अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चे? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नर्सरी क्लास की उर्दू की बुक के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम उर्दू की बुक में पेज नंबर 9 पढ़ेंगे और इसमें आज हम देखें एक न्यू शेप सीखेंगे। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? जीम। ये क्या लिखा हुआ है? जीम। और इसके कितने नुक्ते होते हैं? 1। और इसकी साउंड क्या है? जब। जीम की क्या साउंड है? जब। आइए रीडिंग करते हैं। जा जूता, जा जहाज, जा जग। जा जूता, जा जहाज, जा जग। आइए कॉपी की तरफ। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे। ये देखिए, जीम और साथ उसकी छोटी शक्ल भी लिखी हुई है। ये देखिए, और इसके कितने नुक्ते होते हैं? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, 1। जा जहाज, जा जग, जा जैकेट। आइए हम सीखते हैं कि हम जीम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम ट्रेसिंग करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल डॉट्स के ऊपर ये हमने जीम की। ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह इसकी छोटी शक्ल। और इसके कितने नुक्ते होते हैं? 1। इस तरह से हम फर्स्ट लाइन, सेकंड और थर्ड लाइन कंप्लीट करेंगे। अब नीचे हम आएंगे सेल्फ राइटिंग की तरफ। सबसे पहले हम ये देखिए, एक इनिशियल डॉट डला हुआ है, इसके साथ एक और डॉट डाला। ये देखिए 2 डॉट हो गए। अब मैं आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने एक छोटी सी, ये देखिए, स्लीपिंग लाइन बना दी। इसके बाद इनिशियल डॉट से मैं नीचे आई हूँ। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 7 की शेप बन गई। अब ये देखें, थोड़ा सा लाइन से नीचे और फिर हल्का सा दोबारा लाइन के ऊपर। इस तरह से ये राउंड शेप में आएगी। और इसके नुक्ते कितने होते हैं? 1। ये जो हमने स्लीपिंग लाइन बनाई थी, इसको थोड़ा सा नीचे से, ये देखिए, हल्की सी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये देखिए, अब इसी तरह से इसकी ये ऊपर वाली शेप बिल्कुल हम सेम ये वाली बनाएंगे इस तरह से, और इसको ऊपर की तरफ हल्का सा बेंड कर देंगे। ये देखिए, नीचे शेप बन गई और इसके नीचे एक नुक्ता। इसी तरीके से ये देखिए, 2 डॉट्स दोबारा से डालें और इस तरह से आप दोबारा लिखेंगे। ये देखिए, ऐसे और यूं। इस तरह से हम इसको, इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे और इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे, और इस तरीके से हमारा जीम कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको आपकी मिस्टेक बताती हूँ। अगर कोई बच्चा ये देखिए ऊपर से शुरू करेगा इस तरह से और ऐसे बनाएगा, तो उसकी रॉन्ग हो जाएगी शेप। इसको आपने लाइन से थोड़ा सा नीचे लेकर आना। जब आप ये पेज कंप्लीट करेंगे, साथ ही हम इसमें कलर्स भी कर लेंगे। ये देखिए, जहाज़ है, जहाज़ में आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं। इसमें आप स्काई ब्लू भी कर सकते हैं और जो आपका दिल चाहे। इसी तरीके से ये देखिए, जग है, जग में आप कलर कीजिएगा। जैकेट, जो आपको अच्छा कलर लगे इसमें आप कलर कीजिएगा। आइए अब सेकंड पेज की तरफ। इसमें भी आप जीम की प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। ये देखिए, जा जाला, जा जूता, जा जाला, जा जूता। ये देखिए, मैं पेरेंट्स के लिए बता रही हूँ कि वो बच्चों को यहाँ पर 3 टाइम्स पहले जीम लिख कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से ऐसे बच्चों को लिख कर दें। इसी तरह से ये देखिए, यहाँ पर जीम और उसकी छोटी शक्ल। इसी तरह से ये देखिए, 3 टाइम्स हम यहाँ पर जीम और उसकी छोटी शक्ल लिखेंगे और इसके नीचे नीचे प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, ऐसे बच्चे जिनको जीम लिखना ना आए, आप उनको इस तरह से 3 डॉट्स भी डाल कर दे सकते हैं। देखिए, 7 की शेप की, ये देखिए, जिसमें बच्चे बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। बच्चे कैसे लिखेंगे? ये देखिए, इस तरह से एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाई, फिर थोड़ी सी 7 की शेप दी और लाइन से थोड़ा सा नीचे लेकर आए राउंड शेप में, और फिर लाइन के ऊपर इस तरह से इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बेंड कर देंगे छोटी सी लाइन के साथ। और इसके अंदर कितने नुक्ते डालेंगे? 1। और इसी तरीके से पेरेंट्स
बच्चों को 3 डॉट्स या फिर 2 डॉट, ऐसे बच्चे जिनको जीम की शेप आती है उनको आप 2 डॉट्स या जस्ट 1 डॉट भी डाल के दे सकते हैं, या फिर जिन बच्चों को नहीं आता उनको आप 1, 2 और 3 डॉट भी डाल के दे सकते हैं। इस तरीके से हम पूरा जीम और साथ उसकी छोटी शक्ल लिखकर ये अपना काम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। आइए अब दोबारा बुक की तरफ आते हैं। जीम के बाद हम पढ़ेंगे, ये देखिए चे। अब देखें जीम और चे, देखिए सेम शेप है लेकिन फ़र्क सिर्फ नुक्तों का है। चे के अंदर कितने नुक्ते होते हैं? 3, 1, 2, 3। और चे की क्या साउंड है? च। आइए रीडिंग करते हैं। च चिड़िया, च चूज़ा, च चाबी, च चिड़िया, च चूज़ा, चा चाबी। आइए कॉपी की तरफ। ये देखिए पहले हम रीडिंग करेंगे। चा चूहा, चा चाबी, चा चांद। जिन बच्चों को जीम की शक्ल लिखनी आ गई है वो बहुत आसानी के साथ चे लिख सकते हैं। पहले हम इसको डॉट्स पे लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इसके ऊपर ये हम अपनी फर्स्ट 3 लाइन्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम चे लिखेंगे। ये देखिए चे भी हम बिल्कुल वही शेप है। ये देखिए 7 की शेप मैंने बनाई, लाइन से थोड़ा सा नीचे आए फिर ऊपर, और इसके अंदर कितने नुक्ते होते हैं? 3। चे के कितने नुक्ते होते हैं? 3। और इसकी छोटी शक्ल की भी बिल्कुल वही शेप है जो हमने जीम की सीखी थी। इसको पूरा पेज कंप्लीट करने के बाद इसमें भी हम साथ साथ कलर्स करते जाएंगे। अब आगे आइए, ये देखिए चा चीता, चा चिड़िया। जैसे हमने जीम की 3 टाइम्स लिखा था, इसी तरीके से हम चे को भी 3 टाइम्स लिखेंगे। ये देखिए इस तरह से, और साथ में उसकी छोटी शक्ल भी बनाएंगे इस तरह से। देखिए 3 टाइम्स हम इसको लिखकर, जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके हाथ में परफेक्शन आएगी। ये देखिए इस तरह से आप चे लिखेंगे और आप अपना पूरा पेज कंप्लीट करेंगे। ऐसे बच्चे जिनको लिखना नहीं आता वो 3 डॉट्स डालेंगे इस तरह से, और फिर हम 7 की शेप बनाकर लाइन से थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे और फिर हल्का सा लाइन से ऊपर, और इस तरीके से हम अपना कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम अपना पूरा पेज कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चे की बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। साथ साथ आप इसमें कलर्स भी करिएगा ताकि आपकी कॉपी बहुत कलरफुल हो जाए और बहुत अच्छी। आज हम पढ़ेंगे हे, जिसकी साउंड होती है हा। सब बच्चे मेरे साथ रीडिंग करें। हा हज्जाम, हा हौस, हा हलवाई। दोबारा से पढ़ें। हा हज्जाम, हा हौस, हा हलवाई। आइए इसकी कॉपी की तरफ चलते हैं। ये देखें जैसे कि हम जीम और चे पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वैसी ही शेप हे की है, फ़र्क सिर्फ नुक्तों का है। हे में कोई नुक्ता नहीं होता। ये देखिए हे में कोई नुक्ता नहीं होता। आइए इसकी ट्रेसिंग करते हैं। ये देखिए बिल्कुल वही शेप है। ये देखिए जिन बच्चों को जीम और चे लिखना आ गया उनके लिए हे लिखना कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए हे की छोटी शक्ल बिल्कुल इसी तरीके से अपने फॉर्मेट के मुताबिक हम पहले ट्रेसिंग से सीखेंगे और फिर नीचे वाली लाइन में सेल्फ पर आइए। ये देखिए यहाँ पर भी 2 डॉट्स लगे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए छोटी सी हमने एक स्लिपिंग लाइन बनाई और ये देखिए लाइन को टच किया, लाइन से नीचे और फिर हल्का सा लाइन से ऊपर, और इतना इजी है, इसमें कोई नुक्ता नहीं होता। हे में कोई नुक्ता नहीं होता। हे खाली। ये देखिए हे की छोटी शक्ल,
ये देखिए, इसी तरीके से इस पेज को हम कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ जैसे कि हम पहले भी कलर्स करते हैं, हर पेज में हम इसमें भी कलर करेंगे। ये देखिए, हा हलवा, हा हुक्का, हा हज्जाम, इसमें आप कलर्स करेंगे अपनी पसंद के। अब आइए नेक्स्ट पेज की तरफ। ये देखिए, हा हवेली, हा हॉर्स, हा हवेली, हा हॉर्स। ये देखिए, इसमें हम 3 टाइम्स यहाँ पे पहले हे लिखेंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखिए, ये 2 लाइंस हैं, इसकी मिड से मैंने स्टार्ट किया। ये देखिए यहाँ से लाइन से मैं थोड़ा सा नीचे आई और फिर हल्का सा लाइन से ऊपर। ये देखिए, हे मैंने लिखा और बिल्कुल इसी तरीके से इसकी छोटी शक्ल, इसकी ऊपर वाली शेप बिल्कुल इस तरह से है, लेकिन ये हम इसको यहाँ से जाके बेंड कर देंगे, लाइन से नीचे नहीं लेकर आएंगे। दोबारा देखिए, ये देखें, इस तरह से आपने हे लिखना है जिसकी साउंड होती है हा। जैसे कि हम पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि उर्दू का काम हमेशा एक लाइन छोड़कर करते हैं। इसी तरीके से ये देखिए, बच्चों को 2 डॉट्स डाल के दें आप। ये देखें, और ऐसा कोई बच्चा जिसको अभी भी हे लिखना नहीं आया, आप उसको 3 डॉट्स डाल दें। ये देखिए, 1, 2 और 3। इसमें बच्चे किस तरीके से लिखेंगे? ये देखिए, पहले छोटी सी एक स्लिपिंग लाइन, फिर ये देखिए 7 की शेप और थोड़ा सा लाइन से नीचे और फिर दोबारा लाइन के ऊपर। ये देखिए है, और इसी तरीके से इसकी छोटी शक्ल, ये देखिए, इसकी ये वाली शेप बिल्कुल सेम है। ये देखिए यहाँ तक सेम शेप है, लेकिन इसको हम ऊपर हल्का सा बेंड कर देंगे। इस तरह से आपने ये 3 लाइंस कंप्लीट करनी है। साथ साथ आपने कलर्स भी करनी है। हवेली में आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं, ब्लू कर लें, ग्रीन कर लें, कोई सा भी कलर कर सकते हैं। इसी तरीके से हॉर्स में देखें, सेंटर में जहाँ पानी होते हैं उसमें आप स्काई ब्लू कलर कर दें और यहाँ साइड्स पर आप ब्राउन कलर कर। आज हम पढ़ेंगे खे, जिसकी साउंड होती है खा, और इसके देखिए, इसके नुक्ते कितने होते हैं? 1, और वो भी ऊपर, इसके ऊपर 1 नुक्ता होता है। इसकी रीडिंग हम पहले करेंगे। ये देखिए, खा खत, खा खरबूजा, खा खरगोश। दोबारा से पढ़िए, खा खत, खा खरबूजा, खा खरगोश। इसकी कॉपी की तरफ आते हैं। ये देखिए, खा खरबूजा, खा खत, खा खरगोश। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी शेप जीम, चे, हे और खे सेम शेप है, लेकिन फ़र्क सिर्फ नुक्तों का है। हे के ऊपर मैंने आपको बताया इसके ऊपर नुक्ता होता है और इसके ऊपर 1 नुक्ता होता है। सबसे पहले अपने फॉर्मेट के मुताबिक हम 3 लाइंस की ट्रेसिंग करेंगे। आइए करते हैं। ये देखिए, जीम, चे, हे, खे सबकी सेम शेप है, फर्क सिर्फ नुक्तों का है। ट्रेसिंग कंप्लीट करने के बाद नीचे हम आएंगे सर्फ पर। ये देखिए, 2 डॉट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये देखिए, सबसे पहले छोटी सी एक लाइन बनाई स्लिपिंग, फिर इस डॉट से हम नीचे आए और ये देखिए, और फिर हल्का सा लाइन से ऊपर, इस तरीके से हम बनाएंगे। और ये देखिए, छोटी शक्ल की शेप, और ये हल्का सा लाइन को टच करके ऊपर बेंड कर देंगे और इसके ऊपर 1 नुक्ता। इसी तरीके से हम पूरा ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अगर कोई बच्चा पूरे ऊपर से स्टार्ट करेगा और ऐसे करके लिखेगा तो उसका रॉन्ग कंसिडर हो जाएगा। ये देखिए, या फिर आप इसकी छोटी शक्ल को लाइन से बहुत नीचे ले जाकर ऐसे करेंगे, तब भी आपका रॉन्ग कंसिडर होगा। आपने ये छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है और जिस तरीके से आपको बताया गया है आपने वैसे ही लिखना है। इस पेज को कंप्लीट करेंगे और साथ साथ कलर्स भी करते जाएंगे। खरबूजा में जैसे कि आपको पता है कि येलो कलर होता है। ख़त में आप कोई सा भी करें, स्काई ब्लू भी कर सकते हैं या फिर कोई भी आप जो भी आपको दिल चाहे वो आप कर सकते हैं। खरगोश में आप लाइट ब्राउन भी कर लें, येलो भी कर सकते हैं। इसकी आइज़ में आप रेड कलर कर सकते हैं।
इस पेज को कंप्लीट करने के बाद आइए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर है खा खुबानी और खा खलाबाज। खा खुबानी, खा खलाबाज। ये देखिए फर्स्ट लाइन में आप बच्चों को लिख कर दे दीजिए। ये देखिए क़ैद 3 टाइम्स, जैसे कि पहले भी हमने लिखा है। इस तरह से 3 टाइम्स बच्चों को लिख के दें। देखिए और बच्चों को यहाँ पे 2 डॉट्स डाल के दें इस तरह से। ये थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट शेप तो है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस से इंशाल्लाह बच्चों को आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से, और इसको यूँ पूरा पेज लिखकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये 3 लाइंस को कंप्लीट करेंगे। आई होप सो कि आपको जीम, चे, हे और खे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपने इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी राइटिंग में परफेक्शन आएगी। की रीडिंग करेंगे। आप बुक का पेज नंबर, उर्दू की बुक का पेज नंबर 47 ओपन करेंगे। 47 पेज नंबर के ऊपर फल और सब्जियों के नाम हैं। हमारे नर्सरी के फर्स्ट टर्म के सिलेबस में शामिल हैं फल और सब्जियों के नाम, लेकिन ये हम आपको 2 लेक्चर्स में ये रीडिंग करवाएंगे। पहले आपको फल पढ़ाएंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में सब्जियां पढ़ाएंगे। आज हम आपको फलों के नाम याद करवाएंगे। आपने मेरे पीछे पीछे फलों के नाम पढ़ने हैं, मुझे फॉलो करना है और उसके बाद आपने ये बच्चे को फलों के नाम याद करवाने हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेब, अमरूद, अनार, कीनू, चीकू, केला, अंगूर, तरबूज, खुबानी, खरबूजा, नाशपाती, माल्टा। एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा। सेब, अमरूद, अनार, कीनू, चीकू, केला, अंगूर, तरबूज, खुबानी, खरबूजा, नाशपाती, माल्टा। अब ये सारे फल तकरीबन हर घर में आते हैं और बच्चे यूजुअली इनके पहले ही नाम उनको पता होते हैं। इसलिए पेरेंट्स से यहाँ दरख्वास्त है कि वो प्रैक्टिकली भी बच्चों को इन फलों के नामों की जो है वो याद करवाएं और प्रैक्टिस करवाएं। इनकी एग्जांपल दे के डिफरेंट, जैसे आपके घर में सेब आता है तो आप बच्चे से पूछें कि ये क्या है, वो आपको बताएगा सेब। वो बेसिकली पिक्चर से आइडेंटिफाई करेगा, रीडिंग से नहीं, वो पिक्चर से आइडेंटिफाई करेगा कि ये कौन सा फल है। इसीलिए आपने डेली लाइफ की एग्जाम्पल देते हुए उसको घर में भी जैसे जैसे फल आए आप उसको फलों के नाम की रिवीजन करवाते रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक फलों के नाम समझ में आ गए होंगे। अब हम कॉपी के काम की तरफ आते हैं। स्टार्ट। कॉपी का पेज नंबर 23 ओपन करें। ये देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, अलिफ से खे तक तरतीब वार लिखिए। जैसे कि हम सारे वर्ड्स पहले हम लिखना जान चुके हैं, हमने एक एक वर्ड को थॉरली देखा है कि हमने उनको किस तरीके से लिखना है और उनकी क्या फॉर्मेशन है। अब हमने इसको तरतीब के साथ लिखना है। तरतीब के साथ कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये फर्स्ट डॉट है, इस पर सबसे पहले हम लिखेंगे। ये देखिए अलिफ लाइन से अगर नीचे आएगा तो ये रॉन्ग कंसिडर होगा, जैसे कि हम पहले सीख चुके हैं। सेकंड वाले डॉट पर आइए, ये देखिए मद आ, ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से, और अगर आप ये मद आ लाइन से ऊपर चला गया तो ये रॉन्ग कंसिडर होगा, जैसे कि हम पहले सीख चुके हैं। इसी तरीके से अब ये देखिए ये डिस्टेंस के लिए आपको बताने के लिए ये डॉट डाला गया है ताकि बच्चे आराम से लिख सकें। ये देखिए बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, एक। इसी तरीके से बे की छोटी शक्ल, ये देखिए
फिर आइए सेकेंड डॉट की तरफ, सेम शेप है लेकिन फर्क सिर्फ नुक्तों का है। ये देखिए, फिर आगे आइए नीचे वाली लाइन में ते, ये देखिए, और उसके ऊपर 2 नुक्ते ते। सेकंड वाले डॉट में ये देखिए टे के ऊपर क्या होती है, छोटी सी तुएं। ये देखिए छोटी सी तुएं। इसी तरह उसके आगे छोटी शक्ल में भी ऊपर छोटी सी तुएं। ये देखिए, आगे आ जाइए सी की तरफ, सेम शेप लेकिन फर्क सिर्फ जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था नुक्तों का है। ये देखिए से के ऊपर 3 नुक्ते। अब नीचे आ जाइए जीम, ये देखें, ये देखिए जीम के कितने नुक्ते होते हैं, 1। और इसी तरह से उसकी छोटी शक्ल, ये देखिए। आगे जिन बच्चों को लिखना नहीं आता, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हम इसके 3 डॉट्स भी डाल के दे सकते हैं इस तरह से, ताकि बच्चा आसानी के साथ लिख सके। आगे आइए, ये देखिए 3 डॉट्स के ऊपर कितनी आसानी के साथ लिखा जा सकता है। ये देखिए 6 और साथ ही उसकी छोटी शक्ल, ये देखिए 6। आगे आइए हे में कोई नुक्ता नहीं होता, ये देखिए। और आगे आइए, ये देखिए ये तमाम वर्ड्स हम पहले सीख चुके हुए हैं। आज हमने इनको तरतीब के साथ लिखना है। ये देखिए इस तरीके से बच्चों से आप लिखवाएंगे। ये नीचे काफ़ी स्पेस है, अगर आप चाहें तो आप नीचे भी इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आगे आइए नेक्स्ट पेज की तरफ, बिल्कुल अपने देखिए पहले फर्स्ट में देखिए ये सीन लिखा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पर हमने सवाल लिखना है, जो कि हमारा यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है कि अलिफ से खे तक तरतीबवार लिखिए। ऐसे ही आप यहाँ पे सवाल लिखेंगे। और बच्चों की सहूलत के लिए आप उनको इसी तरीके से जैसे डॉट डाल के दिए गए थे, आप डॉट डाल के दे सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर बे, पे, टे, से, और इसके मिड में ये देखिए जीम, चे, हे और खे। यहाँ पर भी आप बच्चों को तरतीब के साथ लिखवाएंगे। सब्जियों के नाम याद करेंगे। आप बुक का पेज नंबर वही 47 ओपन करेंगे। यहाँ से सब्जियों के नाम हम शुरू करेंगे। आप मेरे साथ पढ़िएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा। और इसी तरीके से जैसे आपने बच्चों को फलों की पहचान करवाई है, उसी तरीके से आप उनको अपनी डेली लाइफ की रूटीन में जो सब्जियां घरों में आती जाती हैं, आप उसके ज़रिए बच्चों को पहचान करवाइए। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। गाजर, बैंगन, प्याज, मटर, मूली, मिर्च, लौकी, भिंडी, टमाटर, करेला, आलू, गोभी। एक दफ़ा फिर मेरे साथ पढ़िएगा, फॉलो कीजिएगा। गाजर, बैंगन, प्याज, मटर, मूली, मिर्च, लौकी, भिंडी, टमाटर, करेला, आलू, गोभी। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब्जियों के नाम भी समझ में आ गए होंगे। अब हम कॉपी की तरफ आते हैं। स्टार्ट। उर्दू की कॉपी का पेज नंबर 25 देखिए। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका जो सवाल है वो है बेतरतीब हरूफ को तरतीब से लिखिए। इस क्वेश्चन में है, ये देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है बे, यहाँ लिखा हुआ है अलिफ और अलिफ मद्दा, और यहाँ पे लिखा हुआ है पे। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो लफ्ज़ दिए गए हैं इनको आपने तरतीब के साथ लिखना है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे फर्स्ट पे यहाँ पर क्या आएगा, मुझे बताइए ज़रा। यहाँ पे क्या बे आएगा, अलिफ आएगा, या यहाँ पर पे आएगा?
कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, सब मेरे साथ साथ लिखिए। इस फर्स्ट ये जो डॉट है इसको फॉलो करते हुए यहाँ पे सब बच्चे मेरे साथ लिखिए अलिफ, और आगे लिखिए अलिफ मद्दा। ये देखिए, ये थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है क्वेश्चन। आमतौर पर बच्चे यही वाले जो वर्ड्स ऊपर लिखे हुए होते हैं ये नीचे लिखकर अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने इसको अरेंज करके लिखना है। अलिफ के बाद क्या आता है मुझे बताइए ज़रा, जल्दी से बताएं। बे आएगा या यहाँ पर पे आएगा? जी, यहाँ पर आएगा बे। और बे के कितने नुक्ते होते हैं? एक। ये देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे बे और साथ ही उसकी छोटी शक्ल, ये देखिए। और फिर बे के आगे क्या आता है? पे। ये देखिए, अब नीचे वाला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है से, टे और ते। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? जी, गुड। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ते। शाबाश, सब बच्चे मेरे साथ लिखिए। ते के कितने नुक्ते होते हैं? ऊपर होते हैं और दो होते हैं। ये देखिए ते के आगे क्या लिखेंगे हम? ये देखिए टे, और टे के ऊपर क्या होती है? छोटी सी तुमें। ये देखिए, और आगे क्या आएगा? ये देखिए टे और से। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है चे, खे, हे और जीम। अब आप मुझे बताइए इन सब में से सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तरतीब के हिसाब से क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए जीम। सब बच्चे मेरे साथ जीम लिखें। ये देखिए, और साथ ही उसकी छोटी शक्ल, ये देखिए जीम। जीम के आगे क्या आएगा मुझे बताइए? जी। जीम के आगे आएगा चे। ये देखें, इस तरह से चे, और साथ ही उसकी छोटी शक्ल। आगे क्या आएगा? जीम, चे, आगे क्या आएगा? हे। ये देखिए हे खाली, हे में कोई भी नुक्ता नहीं होता। आगे आइए खे, और खे के कितने नुक्ते होते हैं? एक। खे के सर पर एक नुक्ता। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब आइए नेक्स्ट पेज की तरफ। ये देखें, नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 26। यहाँ पर लिखा हुआ है, सवाल है हरूफ पर नुक्ते लगाइए। जैसे कि आप पहले भी मैंने आपको बताया, इस साथ साथ मैं बताती रही हूँ कि इनके नुक्ते कितने होते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है अलिफ, और ये सारी देखिए अलिफ पे लिखी हुई है तरतीब के साथ, लेकिन नुक्ते नहीं हैं इनमें। ये तो बहुत ईजी है। आइए हम डालते हैं नुक्ते। ये देखिए अलिफ, और अलिफ के आगे क्या आता है? बे। बे के नुक्ते कितने होते हैं? जल्दी से मुझे बताएं। शाबाश, बे के नुक्ते होते हैं एक। और यहाँ पर हम थोड़ा सा डार्क, ताकि हमें थोड़ा ये प्रोमिनेंट हो जाए। ये देखिए बे का एक नुक्ता हमने डाल दिया। अब बे के आगे क्या आता है? पे। पे के कितने नुक्ते होते हैं? तीन। एक, दो, तीन। इसी तरीके से इसकी छोटी शक्ल के भी तीन नुक्ते डाल देंगे। ये देखिए, ठीक है। आगे आ जाएं। ये देखिए ते के ऊपर दो नुक्ते। ये देखिए, आगे देखिए टे के ऊपर छोटी सी तोई होती है, ये तो ऑलरेडी देखिए डली हुई है। आगे आ जाइए से पर, और से के कितने नुक्ते होते हैं? तीन। एक, दो, तीन। से के ऊपर तीन नुक्ते। ये देखिए, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे तीन नुक्ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, टे के ऊपर छोटी सी तोएं, से के ऊपर तीन नुक्ते। अब आ जाइए, नीचे आ जाइए। अब देखिए जी, मुझे बताइए जल्दी से, जीम के कितने नुक्ते होते हैं? एक। देखिए जीम के एक नुक्ता। ये देखिए, अब आ जाए चे की तरफ। चे के कितने नुक्ते होते हैं? ये देखिए, ये तो ऑलरेडी सारी अलिफ में लिखी हुई है, हमने सिर्फ इसमें
नुक्ते डाल लें। हे खाली, हे में तो कोई नुक्ता नहीं होता। आगे आ जाइए खे की तरफ। खे के सर पर एक नुक्ता, ये देखिए। जीम के अंदर एक नुक्ता, चे के अंदर 3 नुक्ते, 1 2 3। हे खाली और खे के सर पर एक नुक्ता। देखिए उर्दू की कॉपी ओपन कीजिए, पेज नंबर 27। यहाँ पर है सवाल खाली जगह पुर करें। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ पे लाइंस लगी हुई हैं। ये देखिए, देखिए अलिफ के बाद भी लाइन है, पे के बाद भी लाइन है, टे के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ लाइन लगी हुई है, जीम के आगे भी देखिए लाइन लगी हुई है और हे के आगे भी लाइन लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो उन्होंने अलिफ के बाद गैप दे दी है, वो कह रहे हैं बच्चों ज़रा बताइए यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। चलिए मेरे साथ पेंसिल, सब बच्चे पेंसिल पकड़ें। आपकी पेंसिल का लेड ये देखिए शार्प होना चाहिए। सब मेरे साथ साथ लिखें। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलिफ और मद आ। आगे ये देखिए इसको बोलते हैं डैश। ये देखिए अब यहाँ पर आप देखिए एक डॉट भी लगा हुआ है। कह रहे हैं बताएं कि अलिफ के बाद क्या आएगा। मुझे बताइए यहाँ पे अलिफ के बाद क्या आएगा। ये देखिए अलिफ के बाद क्या आएगा, बे। सब बच्चे मेरे साथ बे लिखें। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, 1। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं, 1। और इसी के साथ हम बे की छोटी शक्ल भी लिख देंगे। ये देखिए, ठीक है। आगे आइए, ये देखिए पे तो पहले ही से लिखा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि पे के बच्चों आगे क्या आएगा। पे के आगे हम क्या लिखेंगे। सब बच्चे इस डॉट से स्टार्ट करेंगे और मेरे साथ लिखेंगे। ये देखें, ये देखिए, ये क्या है, ते। ते के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, 2। और इसी के साथ इसकी छोटी शक्ल भी हम लिख देंगे। ये देखिए, अब आ जाए नीचे वाली लाइन में। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टे। टे के ऊपर क्या होती है, छोटी सी तोएं। टे के ऊपर क्या होती है, छोटी सी तोएं। आगे देखिए लाइन लगी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि बच्चों ज़रा जल्दी से बता दें कि टे के आगे क्या आएगा। टे के आगे हम क्या लिखेंगे, ये देखिए से। ये देखें, और से के कितने नुक्ते होते हैं, 3। 1 2 3। और साथ ही उसकी छोटी शक्ल भी हमने लिख दी। ये देखिए, अब नीचे वाली लाइन में आ जाएं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जीम। जीम के कितने नुक्ते होते हैं, 1। जीम के आगे ये देखिए लाइन लगी हुई है। वो कह रहे हैं जल्दी से बता दें बच्चों कि जीम के आगे क्या आएगा यहाँ पर। गुड, जीम के आगे आएगा यहाँ पर चे। आई होप सो कि आपको ये शेप बनानी आ गई होगी। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि देखिए ऐसे बच्चे जिनको अभी भी शेप बनानी नहीं आई, वो देखिए इस तरीके से 3 डॉट्स के साथ हमको सिखा सकते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे, और ये देखिए हमारी शेप बन गई चे की। ये देखिए, और इसके साथ ही हम इसकी छोटी शक्ल भी लिख देंगे। ये देखिए जीम चे, आगे देखें हे का तो कोई नुक्ता ही नहीं होता, हे खाली। आगे आ जाइए, अब हम लिखेंगे खे। ये देखिए खे के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, 1। और इस तरीके से हमने अपनी पूरी खाली जगह पुर करें का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया। ये देखिए इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि आपने मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज की तरफ। ये देखिए ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आपको बार बार प्रैक्टिस के लिए ये बताया गया है। ये देखिए यहाँ पर भी वही सवाल है। ये देखिए खाली जगह पुर करें, और इसमें भी आपने बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये जो मैंने अभी आपको करवाया इसमें भी आप बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मेरे साथ जल्दी से रिपीट करें और मुझे जल्दी से ज़रा बता दें आप क्या लिखेंगे। अलिफ के बाद यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताइए। शाबाश, यहाँ पर क्या आएगा, बे। अब मुझे जल्दी से बता दें ज़रा, पे के आगे क्या आएगा। शाबाश, यहाँ पर आएगा ते। टे के आगे यहाँ पर क्या आएगा, से।
जीम के आगे हम क्या लिखेंगे? चे। हे के आगे हम यहाँ क्या लिखेंगे? खे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको खाली जगह पुर करें का ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।